बताओ क्या करे मोहन। याद आती है बताओ क्या करे मोहन। और शाम आती है रात भर वो रुलाती है। और शाम आती है रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। जब वो ना चलने रुक जब वो ना रुके दे। चलो जब वो ना चलने
बोना चले रुकू जब बोना रुके दे और कुछ अब नहीं भाता बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन 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 तो मैं इस तरह से गोपियां कहती हैं जा करके हमारा संदेश भी कन्हैया को सुना दे कि सुबह शाम दिन रात इसकी याद बहुत सताती है। जब चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण साथ हैं। उनकी याद ना चलने दे रही है, ना बैठने दे रही है, ना सोने दे रही है। उद्धव जी कहते देखो ये वृंदावन है। जब आप श्री कृष्ण को याद करते करते बेहोश हो जाते हैं तब श्री कृष्ण ही आते हैं, आपको आपके घर सुरक्षित छोड़कर वापस आते हैं। तो ये वृंदावन है। श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वो वृंदावन में हमेशा वास करेंगे, वचन निभा रहे हैं। वृंदावन में भगवान हमेशा वास करते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं जब भी आप भगवान को याद करते करते बेसुध बेहाल अवस्था में हो जाती हो, बेहोश हो जाती हो, तब श्री कृष्ण ही आपको आपके घर सुरक्षित छोड़कर वापस आते हैं। तो वो ना होते हुए भी इस ब्रज में हमेशा है, चिंता मत करो। और यदि भगवान ने कहा है तो वो जरूर पूरा करेंगे, वो हो ना हो वापस जरूर आएंगे। तब उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। अब इसके बाद उद्धव जी गोपियों का दुख दर्द दूर करने के लिए कुछ समय वहीं पर निवास करते हैं। अब कुछ समय बाद वापस लौटे, कई दिन हो गए महाराज। जब बहुत दिनों बाद वापस आते हैं भगवान से भेंट हुई। कन्हैया कहते ये क्या उद्धव, बात हुई थी तुम एक दो दिन में वापस आ जाओगे, ये तो कई दिन हो गए, कहाँ थे? उद्धव जी कहते करुणानिधि, कृपा निधि, दया के सागर, दया सिंधु, ये सारे नाम आपने स्वयं ने रखे, इनमें से एक नहीं हो। भगवान के समझ गए प्रेम कि इस तरह की बातें केवल भगवान से वही कर सकते जो प्रेम तत्व जानते हैं, प्रेम को समझते हैं। भगवान कहते हो ना हो तुम प्रेम समझ गए, क्योंकि इस तरह की बातें केवल गोपियां कर सकती हैं मुझसे, बाकी किसी का हक नहीं है। उद्धव जी कहते कन्हैया क्यों हो यहाँ पर, छोड़ो ये सब, कुछ नहीं रखा इधर। मैं देख कर आया हूं उन ब्रजवासियों की स्थिति अवस्था, कैसे रह रहे हैं वो मुझे पता है। जब उन्होंने मुझ जैसे कोई ज्ञात करवा दिया कि ज्ञान से ऊपर कुछ है, तो सोचो क्या अवस्था होगी उनकी इस समय। उद्धव जी कहते ये सब छोड़ो, तुम वृंदावन में जाकर रहो, क्योंकि ऐसे और नहीं देख सकता मैं उनको। श्री कृष्ण कहते हैं मैं वहां नहीं जा सकता, कंस का वध किया है। तो कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरापुरी पर आक्रमण कर रहे हैं, मुझसे बदला लेना चाह रहे हैं। तो यदि गलती से भी उन्हें पता चल गया कि मैं एक ब्रजवासी हूं, तो फिर वो मुझे मानसिक पीड़ा देंगे, मानसिक कष्ट देंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण ब्रजवासियों पर संकट आ जाए। तो इसलिए मैं इस समय तो वहां नहीं जा पाऊंगा। उद्धव जी कहते तो एक काम करो, सारे ब्रजवासियों को यहीं पर बुला लो। भगवान कहते ये तो और नहीं हो सकता। अरे कम से कम अभी उन्हें पता तो नहीं है मैं कौन हूं। मथुरा पूरी वासियों को सब पता है मेरे बारे में,
हर एक मथुरापुरी वासी जानते हैं कि मैं भगवान हूँ। मथुरा के लोगों ने देखा है कि मैंने कंस का वध किया है, लेकिन मैं उन ब्रजवासियों के लिए वही छोटा बालक बनकर रहना चाहता हूँ। वो थोड़े से माखन के लिए गोपियाँ मुझे नृत्य करा रही हैं, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ बैठकर मस्ती कर रहा हूँ, तो वही बालक बनकर रहना है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि मैं कौन हूँ। उद्धव जी कहते कन्हैया कुछ भी करो, लेकिन अब ज्यादा दिन उनसे दूर मत रहे, कि मैं देख कर आया हूं उनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, जल्दी से जल्दी मैं ब्रजवासियों से भेंट करूंगा। श्री कृष्ण कहते तुम्हें समझ आ गया ना कि ज्ञान से ऊपर भी कुछ है। उद्धव जी कहते हाँ कन्हैया, आज समझ में आ गया कि ज्ञान से ऊपर भी कुछ है और वो है प्रेम। तो इस तरह से ठाकुर जी उद्धव जी को एक ज्ञात करवाते हैं कि ज्ञान से बढ़कर के भी कुछ है और वो है प्रेम। तो बोली कृष्ण कन्हैया लाल की।